अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली x इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल है, स्टार्ट्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इनिशियली x इक्वल्स टू 0 पे है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। फिर क्या बोला है, with a velocity which varies as v is equals to alpha root x, v is equals to alpha root x, then velocity of particle varies with time s। बड़ा ही अच्छा सवाल है, अगर गौर से देखोगे तो 2 मिनट का सवाल है। अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है और बेसिक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की समझ है तो मुश्किल से 15 या 20 सेकंड का सवाल है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या दे रखा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और वेलोसिटी किस तरीके से फंक्शन ऑफ टाइम होगी ये मुझसे सवाल में पूछा है। चलिए अच्छा, v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स, तो क्या हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होगा v dv बाय dx। चलिए v dv बाय dx, तो v क्या है, अल्फा रूट एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अल्फा तो एक कांस्टेंट है, तो अल्फा तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो ये रूट एक्स से ये रूट एक्स गया तो एक्सेलरेशन आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 2, अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ गया, ये मेरे पास आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन इज अल्फा स्क्वायर बाय 2। अब देखो कि एक्सेलरेशन इज अल्फा स्क्वायर बाय 2। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, dv बाय dt एंड इट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2। अब जो काम हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ करते थे वही काम हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ भी कर सकते हैं। ये dt इधर जाएगा, थोड़े से dt टाइम के लिए मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2 इनटू dt, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, तो बेसिक सा फंडा, अगर ऐसी छोटी छोटी जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी उन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेसिक सा फंडा, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, 0, और बोला है क्यों 0, बिकॉज इट सेज दैट इट स्टार्ट्स मूविंग, तो 0। और मुझसे पूछा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी होगी v, dv का इंटीग्रेशन v और अपर लिमिट आ जाएगी v। चलिए अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लिमिट लगाऊंगा तो t ही आएगा, लोअर लिमिट 0। तो v इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू t, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, which is v is directly proportional to t। कितना बेहतरीन सवाल था कि v हमको दे रखा था x का फंक्शन, इससे हमने एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन से वापस v निकाला, और जो दूसरा v निकल के आया वो निकल के आया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछ सकता है।